बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली मुगल फूड सीक्रेट। रेसिपी का आगाज़ इस दुआ से करता हूं कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मिर्च पकौड़े की रेसिपी, जो कि होगी बिल्कुल सॉफ्ट अंदर से और बाहर से होगी क्रिस्पी, लेकिन खाने में होगी चटपटी। तो रेसिपी का आगाज़ करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं ऐसी मज़ेदार वीडियोस रोज़ लेके आता रहूं। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं रमज़ान स्पेशल की खास रेसिपी मिर्च पकौड़े की। तो चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्च पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिए 1 पाव हरी मिर्चें बड़े साइज़ की, और यही बेस्ट साइज़ होता है मिर्च पकौड़ा बनाने के लिए। साथ में लिए 1 प्याली भर के बेसन। अब बारी आती है मिर्चों को कट लगाने की, क्योंकि हमने इसके अंदर भरना है मसाला। तो पहले ऊपर से लेके नीचे तक एक कट लगा लेंगे, और फिर हेड की साइड से हमने कट लगा के इसके बीज सारे रिमूव कर लेने हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो मिर्चें होंगी हमारी तीखी और खाने में जो है मज़ेदार नहीं होंगी। तो इस तरीके से मिर्चें जो है वो तीखी नहीं बनेगी और चटपटी बनेगी जब हम मसाला भर के इसको पका के खाएंगे। तो इस तरीके से तमाम की तमाम मिर्चों को हमने इस तरीके से कट कर लेना है और बीज इसके रिमूव कर लेने हैं। तो आप भी यही प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी मिर्चें भी मज़ेदार बनेगी। अब एक बॉल में ले लेंगे प्याली भर के बेसन, और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पीसी हुई, और साथ में ऐड करूँगा मैं इसके अंदर आधा चम्मच ही नमक, और हाफ़ टी स्पून में इसमें ऐड कर रहा हूँ मीठा सोडा, ताकि जो है वो हमारा जब ये बैटर बने तो मिर्चें हमारी फूली फूली बने। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को, और उसके बाद हमने बैटर इसका तैयार कर लेना है। और बैटर हमने तैयार करना है गाढ़ा, ताकि मिर्चों में जो है बेसन अच्छी तरीके से चिपक सके। तो हमें पतला जो है वो बैटर नहीं चाहिए होगा मिर्चें फ्राई करने के लिए। तो इस तरीके से हमें चाहिए होगा। आप भी सेम यही प्रोसीजर अपनाइएगा, और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आधी प्याली ले लेंगे चाट मसाला, और आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। आधा चम्मच ऐड मैं कर रहा हूँ इसके अंदर कूटा हुआ धनिया, और आधा चम्मच इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कूटा भुना सफ़ेद ज़ीरा। तो ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको कर लेना है मिक्स, और ये हमारे मिर्चों का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब फिल कर लेते हैं मिर्चों के अंदर बारी बारी। तो तमाम मिर्चों के अंदर छोटे चम्मच हम ले लेंगे एक, और आधा चम्मच हमने ऐड करना है मसाले को इसके अंदर। तो देखिए, देखते जाइएगा, सेम प्रोसीजर आपने भी यही अप्लाई करना है तमाम मिर्चों के अंदर। तो 2 से 3 मिर्चें आपको सैंपल के लिए मैं भर के बता देता हूँ, तो ये इनफ रहेगा तमाम मिर्चों में। आप भी इसी तरीके से जो है वो मसाला ऐड कर लीजिएगा। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक फिल हो जाएगा तमाम मिर्चों के अंदर मसाला। और जब हम इसमें अंदर बेसन में डिप करेंगे तो ये जो हमने कट लगाया ये बंद हो जाएगा, और जब हम इसको फ्राई करके खाएंगे तो हर बाइट के अंदर इंशाल्लाह जो है टेस्ट जो है गरम मसाले का, मिर्चों का और चाट मसाले का आएगा, और ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से तमाम मिर्चों को बारी बारी हम फिल कर लेंगे, और उसके बाद जो बारी आती है फ्राई करने की, तो इस तरीके से आप डिप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से बैटर के अंदर, और ऐड करते जाइएगा ऑयल के अंदर। तो ऑयल जो है वो मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था, और लो फ्लेम पे अब हम तमाम मिर्चों को इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि ऑयल आपका अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, ताकि जब हम मिर्च उसमें डालें तो बेसन जो हमने जो बैटर लगाया इसके ऊपर से उतरे ना। अगर ऑयल अच्छी तरीके से गर्म नहीं होगा तो मिर्चें हमारी सही नहीं बनेंगी। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब बारी बारी तमाम मिर्चों को हमने ऑयल में जो है वो डाल देना है, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हमने पकाना है 2 से 3 मिनट तक एक तरफ से। तो अब अच्छी तरीके से को हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और पलटते जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं एक तरफ से, और अब मैं पलटता जा रहा हूँ तमाम मिर्चों को, और इसी तरीके से पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी मैं इसको 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगा। और फ्लेम आपने हाई नहीं करना, अगर हाई करेंगे तो अंदर से हमारी मिर्चें जो हैं कच्ची रह जाएंगी, और बाहर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से जो है कच्ची रह जाएंगी। तो हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो बाहर से क्रिस्पी पकेंगी और अंदर से इंशाल्लाह सॉफ्ट होंगी। तो तमाम मिर्चें हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो बारी बारी तमाम मिर्चों को जो है वो हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और अच्छी तरीके से मैं ऑयल भी इसका ड्रेन करता जा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब इस पर हम स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला।
आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मिर्चों के अंदर हमने चाट मसाले का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं चाट मसाला खाना तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब एक सैंपल मैं आपको तोड़ के बता देता हूँ। माशाल्लाह दिखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और चटनी के साथ आप इसको नोश कीजिएगा। और चटनी की ये रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो ये कैसे मैंने बनाई है आप वो भी देख सकते हैं। तो देखा आपने, ज़बरदस्त रेसिपी आज रमज़ान के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।